दोस्तों, क्रिकेट के मैच में कोई भी व्यक्ति पुख्ते दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि मुझे पता है इस मैच का रिजल्ट तो यही होगा, क्योंकि क्रिकेट को हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। और इस मुहावरे को क्रिकेट ने एक बार नहीं बल्कि बारंबार इसको सिद्ध भी किया है। चाहे आप इस साल 2022 T20 विश्व कप का मैच ले लें, कितने सारे उलटफेर आपने देखे, किसी को कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ वेस्ट इंडीज़ बाहर हो जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बाहर आता है, यहाँ वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विश्व कप जीतने का दावेदार भारत बाहर हो जाता है। और 2 मैचों के बाद जिस टीम को हम मानते थे पाकिस्तान को कि ये विश्व कप से बाहर हो चुका है, वो टीम फाइनल मैच तक खेलती है। और उसके बाद आपने देखा कि इंग्लैंड को कोई भी गेस नहीं कर रहा था स्टार्टिंग दौर में, और इंग्लैंड विश्व विजेता बन जाता है। ऐसे कई सारे मैचेस हैं जिसने दिखाया है कि क्रिकेट कितना बड़ा लेवलर रहा है। आपको मैंने इसी चैनल पर एक कहानी के माध्यम से बताया था कि जब इंग्लैंड एक मैच जीत रहा था और गेंदबाजी करने के लिए बेन स्टोक आए, और किस तरीके से ब्रेथवेट ने लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मार करके इंग्लैंड के हाथों से जीता हुआ मैच छीन लिया था। आज की कहानी कुछ इसी तरीके से है, इसी वाक्य को सिद्ध करने वाली है। क्रिकेट कितना ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इसीलिए क्रिकेट दुनिया भर में इतना ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। आते हैं कहानी पर। ये कहानी है साल 2010 T20 विश्व कप के एक सेमीफाइनल मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। ये कहानी है 21 मई साल 2010 की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम उस समय आज के दौर से बेटर था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कई सारे अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे कि कामरान अकमल, उमर अकमल, सलमान बट, शोएब मलिक, मिसबाह-उल हक जैसे कई अच्छे प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाते थे। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और कहा कि मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है, और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी, जिसमें कामरान अकमल ने 50 रन की पारी खेली, सलमान बट ने 30-32 रन की पारी खेली, और उनके छोटे भाई उमरान मलिक ने 56 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से पाकिस्तान की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंची, 191 रन 6 विकेट नुकसान पर। इसे एक कोई छोटा स्कोर नहीं कह सकते हैं, 191 रन काफ़ी अच्छा स्कोर था। और साल 2010 में तो एक बहुत ही बड़ा स्कोर कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है। पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप हमेशा से मशहूर रही है, चाहे वो वसीम अकरम रहे हों, वकार यूनुस रहे हों, मोहम्मद आमिर रहे हों, शोएब अख्तर रहे हों, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान की थी। सेम यहाँ भी था कि पाकिस्तान ने बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजों को क्लिक करना था। ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है और उनकी शुरुआत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके ओपनर, धुआंधार ओपनर डेविड वार्नर बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे बल्लेबाजों ने बहुत ही छोटी छोटी पारियां खेली और ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम से संकट में फंस चुकी थी, उनकी स्थिति एकदम से डगमगा गई थी। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरून वाइट और साथ में आते हैं माइक हसी। कैमरून वाइट और माइक हसी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पाकिस्तान टीम को मैच में वापस लाया। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप मिला करके बोर नहीं करने वाला हूँ। अब आते हैं मैच के आखिरी ओवर में, ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर थे गेंदबाज मिचेल जॉनसन और नॉन स्ट्राइक पर थे माइक। और अब पाकिस्तान के कप्तान ने ऐसा चाल चला जो शायद आउट ऑफ द बॉक्स था। लोगों को लग रहा था कि शायद ये एक विचित्र चाल है और ये पाकिस्तान के लिए क्लिक कर जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी करने के लिए आते हैं उस समय बहुत बेहतरीन फॉर्म में मंझे हुए स्पिनर साइद अजमल लास्ट ओवर। दोस्तों देखिए, T20 क्रिकेट में कोई भी स्पिनर लास्ट ओवर करता है तो हमेशा से क्रिकेट एक्सपर्टों के भौहें तन जाती हैं, हमेशा से एक शॉकिंग निर्णय होता है। लेकिन उस समय 6 पे 18 एक काफ़ी अच्छा मार्जिन था और स्ट्राइक पर थे मिचेल जॉनसन, जो कि बल्लेबाजी करने के लिए साइद अजमल पहली गेंद करते हैं। एक यॉर्कर अटेम्प्ट गेंद थी, जॉनसन ने उसको हल्का सा फ्लिक किया और गेंद बल्ले का इनसाइड लेकर के पीछे गई और किसी तरीके से भाग करके 1 रन पूरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब और ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए 5 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। लेकिन राहत की बात ये थी कि उनके अनुभवी बल्लेबाज, जिन्हें कि हम मिस्टर क्रिकेट कहते हैं, माइकल हसी स्ट्राइक पर आ चुके थे। साइद अजमल की अगली, अब साइद अजमल चलते हैं 19वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर के, स्ट्राइक पर थे माइकल हसी।
सईद अजमल की वो गेंद माइक हसी के आर्क में थी। माइक हसी ने बैठकर उसे लेग साइड पर उठा के मारा और गेंद सीधा सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रनों चली गई। अब ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में एक उत्साह की लहर थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ माइक हसी से, और ये छक्का ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक प्रकार से जड़ी बूटी का काम कर चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। सईद अजमल और पाकिस्तान की टीम की हल्की फुल्की मीटिंग होती है और अजमल चलते हैं गेंद को लेकर के। अजमल चलते हैं 19वीं ओवर की तीसरी बॉल लेकर के। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बात ये थी कि माइक हसी को स्ट्राइक चेंज नहीं करना था, क्योंकि अगर माइक हसी स्ट्राइक चेंज कर देते तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जॉनसन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और ऑस्ट्रेलिया वहीं से मैच हार जाता। तो पूरे दर्शकों में रोमांच का माहौल आ चुका था। जो मैच लग रहा था कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, वो मैच एक बार फिर से जिंदा हो चुका था। दर्शक एक बार फिर से टीवी के सामने आ चुके थे। स्टेडियम में एक बार फिर से शोर जाग चुका था। पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 11 रन बचाने थे। अगले गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखना चाहते थे, लेकिन माइक हसी ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिक किया। फील्डर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन चली गई और अब ऑस्ट्रेलिया जीत के और ज़्यादा करीब आ चुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 7 रन चाहिए थे 3 गेंदों पर। लेकिन मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पाकिस्तानी टीम ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। पूरी टीम एक बार फिर से साथ में आती है, बातचीत होती है और ये होता है कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम एक विकेट ले लेते हैं, पाकिस्तान अगर एक विकेट पा जाती है, माइक हसी को आउट कर लेती है, तो ये मैच पाकिस्तान बड़े ही आराम से जीत सकता है। इस समय एक कठिन परीक्षा थी उस समय मिस्टर क्रिकेट नाम से जाने जा रहे ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी की। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व चैंपियन थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया को ये बात पूरी तरीके से दुनिया के सामने सिद्ध करना था। माइक हसी को अपने आप को सिद्ध करना था। माइक हसी की इज्जत भी इस समय दांव पर लगी हुई थी। मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। 3 गेंदें 7 रन। अगली गेंद साइड मल लेकर के चलते हैं और उन्होंने एक बार फिर से हल्की सी ओवर पिच गेंद गिरी और माइक हसी ने उसे बिना समय गंवाए हल्का सा अपने घुटने को मोड़ा और उठा करके मार दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब इस मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति बची थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे और उनके पास गेंदें बची थी 2। अब ऑस्ट्रेलियाई दर्शक एकदम से खुशी झूम उठे, क्योंकि एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया एकदम जीत के मुहाने पर खड़ा हुआ था। जीत के लिए 2 गेंदों पर मात्र 1 रन। सईद अजमल खाना पूर्ति करने के लिए गेंद को डालते हैं, लेकिन माइक हसी ने एक बार फिर से बैट के लेग साइड पर बहुत ही तगड़ा प्रहार किया और वो गेंद भी सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रन चली गई और माइक हसी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके और चीखते चिल्लाते हुए, वो शांत स्वभाव का बल्लेबाज जो कि बहुत कम बोलता चिल्लाता था, चिल्लाता हुआ अपने बल्ले को हवा में लहरा रहा था और मिचेल जॉनसन लपट गए थे माइक हसी से। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पवेलियन में से दौड़ करके स्टेडियम में आती है, क्योंकि वो 2010 का सेमीफाइनल मैच, हारा हुआ मैच जीत चुके थे और इस तरीके से क्रिकेट ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया था कि मैच जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैच खत्म नहीं होता है। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा से कहते हैं कि कोई वाक्य तब तक खत्म नहीं होता है जब तक कि लास्ट में फुल स्टॉप ना आ जाए, और ये तो क्रिकेट है, ऊंट कब किस करोड़ बैठ जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद ये मैच यादगार बन गया और 10-12 साल हो गए इस मैच को हुए, लेकिन ये मैच आज तक याद किया जाता है।